हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, और जो कि उसी पर बेस्ड है जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यानी अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में, है ना। तो देखो, देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। भैया क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेंगे जब भी सॉल्व होंगे, ना। क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। ए पॉइंट डिस्क्राइब ए सर्किल ऑफ ए रेडियस a विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक क्या है, सर्किल है, वृत्त है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। क्लियर है ये वाली बात? क्या हो गया, सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। अब कोई भी सर्किल या वृत्त का ये क्या होता है, हमारे पास सेंटर होता है, केंद्र होता है। क्या मान लेते हैं हम, C बोल देते हैं। इसकी त्रिज्या जो है a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। इसकी त्रिज्या या रेडियस कितनी है, a है। इसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी है, a है। और ये भी हम बोले तो इसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी ही होगी, a ही होगी। सिद्ध करो कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण ये होते हैं। प्रूव दैट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इतने इतने आने चाहिए। ठीक है, प्रूव करना है। आगे क्या बोल रहा है, यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा मान लो, इफ ए डायामीटर टेकन एज इनिशियल लाइन, यानी जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, उसको हम प्रारंभिक रेखा मानेंगे, इनिशियल लाइन मानेंगे, तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए, एंड वन एंड ऑफ दिस डायामीटर इज अ पोल, और पोल मान लेंगे। देखो, ये हमारे पास ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे ना मैक्स एक्स की, इसे क्या बोलते थे हम, इनिशियल लाइन बोलते थे, प्रारंभिक रेखा बोलते थे, याद हो तो। ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता था। अब ये क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास क्या है, एक प्यारा सा सर्किल है, ये इस तरीके से वृत्त है। इसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी है, हमारे पास a है, ये देखो a है। इसका कोई भी एक डायामीटर या व्यास ले लो, ये मैंने इसका क्या ले लिया, एक डायामीटर और व्यास ले लिया। ये इसमें बोला है क्वेश्चन में। अब वो आगे क्या कह रहा है कि ये जो डायामीटर या व्यास माना है, इसको क्या मानो, इनिशियल लाइन या प्रारंभिक रेखा। यानी ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है। और इसका एक ध्रुव मान लो, पोल मान लो, चाहे इसे ध्रुव पोल मान लो, चाहे इसे ध्रुव पोल मान लो। मान लो मैंने इसे मान लिया, ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है, पोल है। पोल या ध्रुव वो पॉइंट होता है जहाँ से हम सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, देखेंगे। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो होगा क्या कि इस वृत्त पर, इस सर्किल पर एक पार्टिकल या कण ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी या वेग v जो है वो कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है। कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है। सपोज करो ऐसे ये रोटेट करता जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किसी टाइम t पर ये कहाँ पर है, पॉइंट P पर है। पार्टिकल ऐसे रोटेट करता जा रहा है, घूमता जा रहा है, किसी टाइम t पर, किसी समय t पर ये कहाँ पर है, P पर है। सारी चीज़ें कहाँ से देखते हैं हम, O से देखते हैं, ध्रुव या पोल से देखते हैं। सपोज करो ये पॉइंट P जो है O से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है। डेरिवेशन भी हमने ऐसे बनाया था। और ये कितने एंगल पर है, कितने कोण पर है, हमारे पास थीटा कोण पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या होंगे, बताना जरा क्या होंगे, P R, थीटा होगा। क्या होगा, P R, थीटा होगा। अब एक बात सुनना,
जब कोई पार्टिकल या कण वृत्तीय पथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, अगर ऐसे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन या दिशा एक ही होती है, एक्स अक्ष। लेकिन अगर वो ऐसे जा रहा है, देखो, फिर ये घूम गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जब भी तो ये सर्कल या वृत्त बनता है। यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन या दिशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। जब पार्टिकल ऐसे रोटेट करता हुआ, घूमता हुआ यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर बताओ दिशा कैसी होगी। यहाँ पर पार्टिकल या कण की डायरेक्शन या दिशा हमेशा टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये टेंजेंट या स्पर्श रेखा क्या बताती है, पी पर क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, दिशा बताती है। क्या बताती है, पी पर डायरेक्शन या दिशा बताती है। देखो ये, यानी v वेग से ऐसे जा रहा है पार्टिकल या कण। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आगे देखना, जो पोल होता है ध्रुव होता है, जो पोल होता है ध्रुव होता है, उससे ये बाहर की तरफ हम जाते हैं ना, ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं। ये कौन सी दिशा होती है हमारे पास, अरीय दिशा होती है। यानी क्या, रेडियल डायरेक्शन होती है। कौन सी दिशा होती है ये, अरीय दिशा होती है, रेडियल डायरेक्शन होती है। और इसके परपेंडिकुलर, ये देखो, इसके परपेंडिकुलर, इसके क्या, लंबवत, ये जो डायरेक्शन होती है, ये जो दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है, ये परपेंडिकुलर आएगी, बिल्कुल ऐसे लंबवत। सब पढ़ाया है मैंने पहले वाली वीडियो में, देखना। ये कौन सी होती है, अनुप्रस्थ दिशा होती है, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। क्लियर है ये वाली बात, कौन सी डायरेक्शन होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। दोनों डायरेक्शन क्वेश्चन में हम मेंशन कर लेंगे डायग्राम में। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल फिर बनते नहीं है ना यार, चक्कर तो यही है। अब ये देखो, ये क्या है हमारे पास, ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, सेंटर या केंद्र है। इससे हमें यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब क्योंकि आपने इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये देखो, इसकी ये वाली, ये रेडियस या त्रिज्या है, और ये भी रेडियस या त्रिज्या है। दो लेंथ या लंबाई बराबर आ गई, तो इसके अपोजिट जो यहाँ से एंगल बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। दो साइड, दो भुजा क्या आ रही है, इसकी बराबर आ रही है, इसलिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है, एक एंगल तो थीटा, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा। और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा था पार्टिकल या कण, ये ऐसे दिखा देंगे हम, कितने से चल रहा था, v वेलोसिटी से, v वेग से। ठीक है, अब आगे सुनना, देखो ये क्या होता है। ये जो है हमारे पास C से ये और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये कितना एंगल बन रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये पूरा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये पूरा ये वाला 90 डिग्री का होगा। तो इसमें से ये थीटा हो गया, तो ये कितने का होगा, ये वाला, ये 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। अब ये देखो, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा कितने का होगा, ये 90 का होगा। तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा, तो ये कितने का बनेगा, ये हमारे पास थीटा का बन जाएगा। या फिर आप ये देख सकते हो, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ऐसे भी देख सकते हो आप, दोनों तरीके से देख लो। देखो कैसे, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर या लंबवत, कितना एंगल है, थीटा। तो ये लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये आगे भी कौन कितना बनेगा हमारे पास, थीटा ही बनेगा। एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। क्लियर है ये वाली बात। अब मैंने आपको कंपोनेंट या घटक तोड़ना बताया था। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, v है, ये एंगल बन रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा होता है, साइन थीटा होता है। यही बताया था ना।
तो देखो यहाँ तो क्या है आपके पास, ये तो क्या है v है, ये तो क्या है v है। इसका किसके साथ एंगल बन रहा है, इसके साथ। ये एक एक्सिस आ गया और ये इधर की तरफ बन रहा है। यहाँ पर कौन सा घटक होगा हमारे पास, v cos थीटा होगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर कौन सा होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, v sin थीटा। अब देखो ये जो लंबवत या परपेंडिकुलर या डायरेक्शन में होता है, ये तो होता है v cos थीटा, ये तो हो गई अनुप्रस्थ दिशा यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये अंदर की तरफ मिला है v sin थीटा। हमें तो कौन सी डायरेक्शन या दिशा में चाहिए, अरीय दिशा में या रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये v sin थीटा है, तो अपोजिट में क्या होगा, माइनस v sin थीटा होगा। इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है। एंगल देखना आपको आता ही है, आप कैसे जैसे भी देखना चाहो वैसे देख सकते हो। इसको ध्यान रखना, ये थीटा है, ये और ये 90 डिग्री है, यहाँ थीटा है, तो ये और ये भी 90 डिग्री है। जितना पीछे उतना ही क्या आगे हो जाएगा थीटा। अब आगे सुनो, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अरीय वेग की, यानी क्या, रेडियल वेलोसिटी की। बताना जरा, अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है सर, dr/dt होती है। किस डायरेक्शन में, इसमें मिलती है बाहर की ओर हमेशा अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी। कितनी मिल रही है, माइनस v sin थीटा मिल रही है। क्लियर है ये वाली बात। इसको दे देते हैं हम, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, r डॉट, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सर 2 क्यों दी, एक बात और सुनना, कोई भी हमारे पास वृत्त होता है, सर्किल होता है, तो उसका एक इक्वेशन होता है, वो सुनना। वृत्त का ध्रुवीय समीकरण बोलते हैं उसे हम, क्या बोलते हैं, वृत्त का ध्रुवीय समीकरण, यानी पोलर इक्वेशन। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल। और ये क्या होता है, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा होता है। क्या होता है हमारे पास, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा होता है। a रेडियस या त्रिज्या होती है। दूसरा कौन सा वेग होता है हमारे पास, अनुप्रस्थ वेग होता है, यानी क्या, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होती है, रट जाना चाहिए। इसे हम r थीटा डॉट भी बोलते हैं। और ये किसके, ये वाली डायरेक्शन में मिलता है, परपेंडिकुलर या लंबवत दिशा में, सब पढ़ के आए हैं पहले। तो ये कितना आया है हमारे पास, v cos थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3rd आ जाएगी। v cos थीटा इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 3rd आ जाएगी। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कि जो रेडियल है, रेडियल एक्सेलरेशन यानी जो अरीय त्वरण है, वो तो प्रूव करना है हमें। कितना आना चाहिए, माइनस v² cos थीटा आना चाहिए। और जो अनुप्रस्थ त्वरण है, अनुप्रस्थ त्वरण है यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वो कितना आना चाहिए, माइनस v² sin थीटा आना चाहिए। ये प्रूव करना है हमें। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमने क्वेश्चन में लिख ली है, इसको क्या कर देते हैं हम, हटा देते हैं। देखो ये प्रूव करके लाना है, बस अब प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले आपको इनके क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैंने कल भी बार बार बताया था, जो अरीय त्वरण होता है यानी रेडियल एक्सेलरेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ACC एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ। अरीय त्वरण या रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, r माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। इस P पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम ना। अरीय त्वरण का फॉर्मूला r माइनस r थीटा का। और दूसरा क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है। इसके 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, यानी कि क्या, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन
इसका बताया था, एक तो मैंने सिंपल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी बताया था आपको, अगर याद हो तो 1/r d/dt r² d θ/dt। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। किसके फॉर्मूले हैं ये हमारे पास? अरीय यानी रेडियल और अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसफर। अब बार बार जब आप वीडियो को देखोगे ना तो ये रटती चली जाएगी भाई साहब। अब देखो हमें क्या चाहिए, आर डॉट है इसमें, आर डॉट है इसमें नहीं है, चलो आर डॉट की वैल्यू हमारे पास है, कोई बात नहीं। आर डबल डॉट है, आर डबल डॉट है, तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे? आर डबल डॉट। आर डॉट क्या होता है? एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं? एक बार और कर देते हैं इसका, एक बार और टी के रिस्पेक्ट में। माइनस वी में कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी या वेग क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट या नहीं आता है। साइन थीटा का क्या होता है? डिफरेंशिएशन या अवकलन कॉस थीटा होता है। और थीटा का करोगे तो क्या होगा? d/dt, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -v cos थीटा और क्या? थीटा डॉट। d/dt एक बार डिफरेंशिएशन है, एक बार अवकलन है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? थीटा डॉट लिख सकते हैं। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर डबल डॉट बराबर d²r/dt² इक्वल्स टू -v cos थीटा हो जाएगा, -v cos थीटा इंटू इस थीटा डॉट की वैल्यू क्या है? ठीक है, यहाँ से देखो इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड से देखो थीटा डॉट की वैल्यू क्या होती है? थीटा डॉट हमारे पास है v cos थीटा अपॉन क्या? r है। थीटा डॉट क्या है? v cos थीटा अपॉन r। तो थीटा डॉट की वैल्यू रखेंगे v cos थीटा अपॉन r। तो r डबल डॉट की जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास वो आएगी -v² cos² थीटा अपॉन कितनी आएगी? r आएगी। ये तो मिल गया हमारे पास r डबल डॉट। r डबल डॉट चाहिए, r चाहिए, r तो सीधा ही है। थीटा डॉट की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, यहाँ भी d/dt चाहिए। सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, अब ज़्यादा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट अब कर लेते हैं। सारी वैल्यू निकल गई तो अरीय त्वरण ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, और ये प्रूव आना चाहिए ना, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। आर डबल डॉट की वैल्यू क्या होती है भैया बताओ? आर डबल डॉट ये एरिया -v² cos² थीटा अपॉन r, cos² थीटा अपॉन r होता है। क्लियर है ये वाली बात? फिर उसके बाद है -r थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट ये है, इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा v² cos² थीटा अपॉन क्या? r²। एक r से क्या कैंसिल हो जाएगा? एक का r कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों टर्म जो है हमारे पास वो सेम है, तो क्या बनेगा? देखो -v² cos थीटा स्क्वायर अपॉन r -v² cos थीटा -2v² cos² थीटा अपॉन r हो जाएगा, -2v² cos² थीटा अपॉन r। r मैंने बताया था पोलर इक्वेशन होता है, ध्रुवीय समीकरण होता है, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2a cos थीटा लिख सकते हैं। 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा, v² अपॉन a आ रहा है, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल तो cos थीटा आ गया। यही हमें देखो प्रूव करना था, अरीय त्वरण जो है, रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? -v² अपॉन a cos थीटा के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है ना ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। और दूसरा आना चाहिए अनुप्रस्थ त्वरण या ट्रांसफर एक्सेलरेशन, बस उसमें साइन थीटा आएगा। देखो मिटा रहा हूँ मैं, अब याद रह जाएगा ये तो ना। दूसरा कौन सा निकालना है हमें? अनुप्रस्थ त्वरण। डायग्राम क्यों बनाया सर? डायग्राम से ये v साइन थीटा और v cos थीटा पता लगा हमें, इसलिए निकाला। यानी क्या? ट्रांसवर्स है। रटते हैं यार बच्चे, यार निकालना आता ही नहीं है, ऐसे निकालते हैं, रटा देते हैं लोग बात। ये देखो क्या होता है, 1/r d अपॉन क्या? dt, 1/r
डी अपॉन डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन क्या होता है डी टी। ये किसका फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन या अनुप्रस्थ त्वरण का, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, ये बनेगा आर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है देखो यहाँ से, डी थीटा अपॉन डी टी थीटा डॉट टी होता है और वी कॉस थीटा अपॉन आर होता है, वी कॉस थीटा अपॉन क्या होता है आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। v कांस्टेंट नियत है तो उसका डिफरेंशिएशन अवकलन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो v तो कहाँ जाएगा बाहर, अपॉन आर डी अपॉन डी टी, वी अपॉन आर डी अपॉन डी टी, और यहाँ बनेगा क्या आर कॉस थीटा बन जाएगा, डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, बस ये ध्यान रखना थीटा डॉट की वैल्यू अभी काम में आ सकती है, ये क्या होती है वी कॉस थीटा अपॉन आर, और मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बराबर v अपॉन आर तो एज इट इज़ रहेगा, इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देंगे, फर्स्ट को क्या रखो कांस्टेंट रखो तो ये तो r ही रहेगा, क्या रहेगा r रहेगा। कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, थीटा का करोगे तो क्या होगा डी थीटा अपॉन डी टी होगा, प्लस अब किसका करोगे r का तो डी आर अपॉन डी टी होगा, और कॉस थीटा क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसको आगे यहाँ सोल्व कर रहे हैं हम, v अपॉन क्या हो जाएगा r, फिर क्या आ रहा है माइनस v अपॉन r, फिर क्या आ रहा है हमारे पास माइनस 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 r साइन थीटा, बिल्कुल थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है थीटा डॉट, क्या लिख देंगे हम v कॉस थीटा अपॉन कितना r, और प्लस ओहो r डॉट की वैल्यू और रह गई, r डॉट की वैल्यू ये डी आर अपॉन डी टी, आर डॉट होता है डी आर अपॉन डी टी, तो अभी मैंने पहले बताई थी डी आर अपॉन डी टी या आर डॉट की वैल्यू कितनी होती है ये डी माइनस वी साइन थीटा आई थी निकल के, सीधा ही रख देंगे इसे तो, है ना, सोचने वाली बात नहीं है। माइनस इसे हटा देते हैं अब हम, वी साइन थीटा आर डी आर अपॉन डी टी आर डॉट की वैल्यू वी साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा करने पर इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन आर इक्वल्स टू ये बनेगा माइनस वी साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और माइनस वी साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों टर्म सेम है, v बाहर आएगा v स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस माइनस ये दो टर्म हो गई है, v अपॉन आर इंटू ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2v साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे ऐसे लिख सकते हैं -2 और v स्क्वायर -2 v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन r इक्वल्स टू क्या होता है 2a कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा -v स्क्वायर अपॉन a और क्या साइन थीटा। इस तरीके से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे मैंने एक क्वेश्चन समझाया है और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, नहीं आए तो कमेंट करना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।